एक पिता के दो बेटे थे। दोनों एकदम विपरीत स्वभाव के। एक बिल्कुल बिगड़ा हुआ और दूसरा बहुत ही सज्जन स्वभाव का। एक जिससे सारा गांव खुश था और एक जिससे सब के सब परेशान थे। एक दिन एक व्यक्ति के मन में भाव आया कि वो पता करे कि एक ही पिता की संतान भला कैसे अलग हो सकती हैं। तो उसने पहले बेटे से पूछा कि तुम इतने दुष्ट क्यों हो और इतनी शराब पीते हो, पूरे गांव को तुमने परेशान कर रखा है और तुम्हारा भाई इतना अच्छा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम एक ही पिता की संतान हो फिर भी अलग अलग स्वभाव रखते हो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि ये सब मेरे पिताजी के कारण है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे पिता शराब पीकर आते थे और सबको बहुत मारते थे, हल्ला करते थे, सामान तोड़ते थे और हम डर के मारे पलंग के नीचे छुप जाया करते थे। मैंने ये सब देखा और ये निर्णय लिया कि मैं अपने पिता से भी ज्यादा दुष्ट बनूंगा और उनको सबक सिखाऊंगा। बस इसी तरह मैं बुरा बन गया। उसने दूसरे लड़के से पूछा कि तुम इतने अच्छे क्यों हो, जबकि तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हारे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत वाला व्यक्ति है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस लड़के ने कहा कि इसका कारण मेरे पिताजी हैं। मेरे पिता बहुत शराब पीते थे और हम सबको बहुत मारते पीटते थे। हम सभी उनके आतंक से बहुत डरते थे। मैं उनके स्वभाव से बहुत दुखी होता था और बचपन में ही मैंने निर्णय ले लिया कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा, बल्कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो मेरे पिता के कारण ही मैं एक अच्छा इंसान बना। प्रिय मित्रों, हम सभी के जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, बुरा समय आता है, बुरे लोग आते हैं, परेशानी तो आएगी। हम स्वर्ग लोक में नहीं रह रहे, हम मृत्यु लोक में हैं। हम स्वर्ग दूतों के साथ नहीं, इंसानों के साथ रहते हैं और सब में कमियां हैं। हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। या तो परिस्थिति का सामना करो या उससे लड़ो, या मौन होकर देखें उन समस्याओं को, या फिर भाग जाओ। विपरीत परिस्थितियों का आना तो स्वाभाविक है, पर आपके पास उससे व्यवहार करने के विकल्प हैं। हर एक समस्या आपको बनाती है, अनुभव देती है, और आप उससे क्या लेते हैं, ये मूल बात है। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, यदि आपके पास विपरीत परिस्थितियां हैं, विपरीत लोग हैं, तो वो आपके जीवन के निर्माण को प्रशस्त करते हैं, उनमें वो उद्देश्य छुपे हैं। राजा दाऊद के जीवन में जितने कष्ट आए, उन्होंने उसमें भजन लिखे जो आज सबको मार्गदर्शन देते हैं। कष्ट में वो उन पर नाजिल हुई, उतरी। आपके जीवन में जब कष्ट आते हैं तो गुस्से को ना उतारें, बल्कि ईश्वर को उतारने दें। ईसा को जब क्रूस की यात्रा पर जाना पड़ा तो उन्होंने वहां पर लोगों को माफ किया। स्टीफन पर जब पथराव हुआ तो उन्होंने ईश्वर की ओर देखा। हम विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे का चुनाव करें। यह अवसर जब हमें मिलता है तब हम मील के पत्थर बनेंगे। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अभी आपने देखा साधु नित्यानंद जी ने कितने अच्छे तरीके से एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा ये बताया कि हम किसी भी बात में अपने आप को नेगेटिव ना रखें, बल्कि अपने आप को सकारात्मक या पॉजिटिव रखें, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और हम एक अच्छे इंसान बनने पाते हैं। और जब हम अच्छे इंसान बन जाते हैं तो हम समझ लीजिए कि जीवित परमेश्वर को जान जाते हैं और पहचान जाते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।